ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज बृहस्पतिवार है और आज हम गृहपति शिव के माध्यम से अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करते हैं और साथ ही साथ आज की जो साधना है वो इस प्रयोजन से है कि हमारा आज का दिन बहुत ही हमारे अनुकूल जाए, हमारे अनुसार जाए और बृहस्पति ग्रह हमारा मजबूत बन के हमें सपोर्ट करे। तो इस प्रयोजन के लिए हम गृहपति शिव की साधना करते हैं। गृहपति शिव जो जितने भी ग्रह हैं वो सभी ग्रहों के अधिपति है, स्वामी है। उनके अधीन ही ये सारे के सारे ग्रह हैं, चाहे वो चंद्र हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, जितने भी एक ग्रह हैं सभी भगवान गृहपति शिव के अधीन है। तो इस क्रम में अपने बृहस्पति ग्रह से हमें हमेशा अनुकूलता प्राप्त हो, उसकी मित्रता प्राप्त हो, उसका सपोर्ट हो, उसके लिए हम ये साधना करते हैं। जिनके जीवन में आप कहीं भी देखेंगे कि कोई भी बुजुर्ग आदमी हो, उसके साथ उसकी नहीं बनती है, आप समझ जाइए कि उसकी कुंडली में बृहस्पति खराब है। उसको कभी भी अपने जीवन में पिता से नहीं बनेगा, टीचर्स से नहीं बनेंगे और किसी भी वृद्ध आदमी से, बुजुर्ग से, अपने दादा दादी से, किसी भी बुजुर्ग आदमी से कहीं भी सोसाइटी में उसकी नहीं बनने वाली है। और जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, क्योंकि वो एक ज़िंदगी को जिए होते हैं, उन्हें पता होता है कि जीवन क्या है। तो और जिसकी कुंडली में बृहस्पति खराब हुआ, गुरु खराब हुआ, तो कभी भी वो किसी की बात ऐसे सुनेगा नहीं। उसमें कहीं ना कहीं एक अलग तरह की अहंकार रहेगी। वो ज्ञान की बातें करेगा लेकिन उसकी जितनी भी ज्ञान होगी वो भ्रमित ज्ञान होगी। तो ऐसे बहुत सारे दोष हैं, ऐसे बहुत सारे, अगर बृहस्पति ग्रह आपका खराब है, कुंडली में खराब है, ऐसे बहुत सारे आपके जीवन में परेशानियाँ होंगी। तो हम साधना करते हैं। सबसे पहले हम जब कोई भी साधना करते हैं तो हम शुरुआत भगवान गणपति को करते हैं। सबसे पहले हम आंखें बंद करके हम भगवान गणपति को याद करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुं, वक्रतुंडाय हुं, वक्रतुंडाय हुं। ये वक्रतुंडाय हुं जो मैंने किया, मूलाधार जो जगह होती है रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पे, हम वहाँ पे ये जो मैंने भी मंत्रोच्चार किया, वक्रतुंडाय जो मैंने किया, आप बहुत गहरी सांस लेकर और छोड़ते हैं, तेजी में बोलते हैं और ऐसा करते हैं, क्योंकि ये जो हम मंत्रोच्चार करते हैं वो करते ही ऐसे हैं कि वो विघ्न बाधा को, जो भी है हमारी साधना की विघ्न बाधा को, वक्रतुंड गणपति जो है वो मार्ग प्रशस्त करे और सारी वहाँ से अवरोधों को हटाए। इसलिए ये जरूर करते हैं। अब हम विनियोग करते हैं। विनियोग के लिए जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ
या मेरे हर शब्द के बाद अपनी सुविधानुसार आप बोलेंगे। ओम हस बृहस्पति ग्राधिपते शिव ध्यान मंत्रस्य नारद ऋषि अनुष्टुप छंद बृहस्पति ग्राधिपति शिवा देवता रोम बीजम जुम शक्ति सकीलिकम धर्मबोध ज्ञान तेज गुरु दोष नाश बृहस्पति ग्रह शांत्यर्थ जपे विनियोग। अब इसके बाद हम संकल्प करते हैं, दाहिने हाथ में जल लेकर हम गृहपति शिव को के सामने उनसे संकल्प लेते हैं। हम बोलते हैं कि हे गृहपति शिव, मैं अब आप यहाँ अपना नाम लेंगे। मैं इस गोत्र अपने गोत्र का नाम लेंगे। इस जगह पे जगह का नाम, ये साधना बृहस्पति ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए कर रहा हूं, कर रही हूं। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। साथ ही आपके आशीर्वाद के बिना आपकी ये साधना संभव नहीं है, इसलिए आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये साधना को जो बृहस्पति ग्रह के अनुकूलता के लिए कर रही हूँ, वो सही ढंग से कर पाऊं। अब आप जल को भूमि अर्पित करते हैं। इसके बाद हम गृहपति शिव का ध्यान करते हैं। ध्यान को मैं सरलता से आप लोग बोल पाए, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। मैं उस शिव रूप का ध्यान करता हूं जो धर्म की सम्यक समझ से युक्त है, ज्ञान से प्रकाश तेजस्वी है, गुरु दोष का नाश करते हैं, बृहस्पति ग्रह के अधिपति हैं, शांत और ब्रह्म प्रकाश से युक्त हैं। मैं उस गृहपति शिव, गुरुत्तम शिव को प्रणाम करता हूं। अब इसके बाद हम गृहपति शिव का ये विशेष मंत्र जो बृहस्पति ग्रह को अनुकूल करने के लिए, उसके सपोर्ट लेने के लिए, उसका साथ लेने के लिए जो हम ये साधना कर रहे हैं, तो उसके लिए विशेष मंत्र का जप करते हैं। ये जो जप करते हैं ये मूलतः 108 बार कम से कम होनी चाहिए, जैसे एक माला कहते हैं। लेकिन आज अगर आपके पास वक्त नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो शुरुआत करने के लिए आप सिर्फ 11 बार भी आप कर सकते हैं। और आज चूंकि इस साधना का पहला दिन है, तो आज दिन भर में जब जब आपको मौका मिलेगा, शुरुआत में अभी जो आप मेरे साथ कर रहे हैं 11 बार आप कर लें, उसका जब जब मौका मिलेगा आप इसे अभ्यास करते जाएंगे। इसे आपको सबसे पहले इस मंत्र को अपना बनाना, इसको सिद्ध करना है, क्योंकि जब तक आप इस मंत्र को सिद्ध नहीं करेंगे
तब तक आपको वो विशेष फायदा नहीं होगा जो आप चाहते हैं। सिर्फ 11 बार या सिर्फ 108 बार सिर्फ पढ़ लेने से ये आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना प्रभाव ये जब एक पर्याप्त मात्रा में जब आप इसको जपते हैं उससे मिलेगा। इस मंत्र को अगर आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह खराब है या फिर आप जीवन में हमेशा चाहते हैं कि आपको हमेशा कोई ना कोई मार्गदर्शक मिले, हमेशा बुजुर्गों का साथ मिले, मतलब बृहस्पति ग्रह आपके हमेशा सपोर्ट में रहे, तो इस मंत्र को आप अपना बना लीजिए। जो आप महंगा पोखराज धारण करते हैं या विशेष और कई प्रयोजन करते हैं, द्राक्ष लेते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे आपकी मेहनत है, आपको अपने अनुसार इसको अभ्यास करके इस मंत्र को अपना बनाना है। जब इसे अपना आप बना लेते हैं तो स्वतः बृहस्पति ग्रह आपके अनुकूल हो जाता है और पूरे जीवन भर के लिए। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका प्रभाव 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल ऐसा कुछ रहेगा, ये बात मैं कर रहा हूँ पूरे जीवन भर के लिए। तो इस मंत्र को आप अपना बना लीजिए। अपना बनाने के लिए तरीका वही है कि अभी तो आप 11 बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, लेकिन आप समय के अनुसार इसे सांसों की माला में प्रयोग, सांसों की माला में कि एक बार जब इसे आप याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो फिर आपका ये गणना में नहीं होता, गिनती में नहीं होता, आपके अंदर निरंतर आप इस प्रैक्टिस में आप उसे बोल रहे हैं। पहले आप शुरुआत में आप धीरे धीरे मेरे मंत्र को सुनकर प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आप करेंगे। बाद में जब आपको ये याद हो जाएगा तो फिर आप इसे सांसों की माला में धीरे पिरोकर करते जाए और धीरे धीरे जब ये आपके सांसों के साथ बच जाएगा और फिर आपकी ये जब साधना चल रही आप देखेंगे आपको क्या फायदा हुआ, क्या सब। तो मंत्रोच्चार करते हैं। ओम ह्रोम जुम सः धर्म बोध संपन्नाय ज्ञान प्रदीप तेजसः गुरु दोष नाशकाय बृहस्पति ग्राधिपते ग्रहपते शिवाय सजुम होमो। ओम ह्रोम जुम सः धर्म बोध संपन्नाय ज्ञान प्रदीप तेजसः गुरु दोष नाशकाय बृहस्पति ग्रहाधिपते ग्रहपते शिवाय सजुम होमो। ओम ह्रोम जुम सः धर्म बोध संपन्नाय ज्ञान प्रदीप तेजसः गुरु दोष नाशकाय बृहस्पति ग्रहाधिपते ग्रहपते शिवाय सजुम होमो। ओम ह्रोम जुम सः धर्म बोध संपन्नाय ज्ञान प्रदीप तेजसः गुरु दोष नाशकाय बृहस्पति ग्रहाधिपते ग्रहपते शिवाय सजुम होमो। ओम ह्रोम जुम सः धर्म बोध संपन्नाय ज्ञान प्रदीप तेजसः गुरु दोष नाशकाय बृहस्पति ग्रहाधिपते ग्रहपते शिवाय सजुम होमो। ओम ह्रोम जुम सः धर्म बोध संपन्नाय ज्ञान प्रदीप तेजसः गुरु दोष नाशकाय बृहस्पति ग्रहाधिपते ग्रहपते शिवाय सजुम होमो। ओम ह्रोम जुम सः धर्म बोध संपन्नाय ज्ञान प्रदीप्त तेजसः गुरु दोष नाशकाय बृहस्पति
ग्राधिपते ग्रहपते शिवाय सजुं ह्रौं ॐ ह्रौं जुं स धर्मबोध संपन्नाय ज्ञान प्रदीप तेजसा गुरु दोष नाशकाय बृहस्पति ग्राधिपते ग्रहपते शिवाय सजुं ह्रौं ॐ ह्रौं जुं स धर्मबोध संपन्नाय गुरु दोष नाशकाय बृहस्पति ग्राधिपते ग्रहपते शिवाय सजुं ह्रौं ॐ ह्रौं जुं स धर्मबोध संपन्नाय ज्ञान प्रदीप तेजसा गुरु दोष नाशकाय बृहस्पति ग्राधिपते ग्रहपते शिवाय सजुं ह्रौं ॐ ह्रौं जुं स धर्मबोध संपन्नाय ज्ञान प्रदीप्त तेजसा गुरु दोष नाशकाय बृहस्पति ग्राधिपते ग्रहपते शिवाय सजुं ह्रौं। अभी मैंने सिर्फ 11 बार आपके अभ्यास के लिए मंत्रोच्चार किया। अब अगर आपके पास वक्त है तो इसे यहीं पे आप 108 बार अगर अभ्यास कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है, और नहीं तो सिर्फ आप अभ्यास के लिए 11 बार अभी कर लेने के बाद आगे हम बढ़ते हैं। और अब हम गणपति शिव से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के लिए एक अलग से विशेष मंत्र है, उसको जप करते हैं। ओम नमो रुद्राय गणपते बृहस्पते नमः। 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 हे भगवान गणपति शिव, आप धर्म, ज्ञान और सद्बुद्धि के आदि पुरुष हैं। जब जीवन की दिशा धुंधली होती है, जब निर्णय भटकते हैं और आस्था डगमगाती है, तब आप ही वह दीपक हैं जो भीतर की रोशनी को जलाते हैं, जो भीतर रोशनी करते हैं। यदि मेरे जीवन में बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा बाधित है, जिससे मेरी श्रद्धा कमजोर होती है, मेरी सोच भ्रमित होती है और मेरा आत्मबल टूटने लगता है, हे शिव, हे गणपति शिव, यदि मेरे ज्ञान में अहंकार आ रहा हो तो उसे नम्रता में बदल। यदि मेरी आस्था डगमगा रही हो तो उसे आप अपने धैर्य से स्थिर कर। यदि मेरे निर्णय केवल लाभ सोचकर उस लाभ पर आधारित हो तो आप उसमें
धर्म की जड़ें भरे। हे गणपति शिव, आप ही सच्चे गुरु हैं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। आपका स्पर्श ही जीवन को दिशा देता है। हे गणपति शिव, बृहस्पति के दोषों को कृपा करके गुणों में बदल दे। जहां भ्रम है वहां विवेक दे, जहां पाखंड है वहां सत्य दे, और जहां मोह है वहां त्याग की शक्ति दे। आपके सानिध्य में बृहस्पति शुभ बनता है, जीवन में ज्ञान बहता है। आपका आशीर्वाद ही मेरे जीवन का सच्चा गुरु है। हे गणपति शिव, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये जो साधना का अभ्यास मैंने आप लोगों से कर रहा हूँ, आज अभी आपने जो किया होगा, आप देखेंगे आज आपका दिन कैसे परिवर्तित होता है, कैसे आपको जीवन में आज का दिन अनुकूलता से भरा हुआ लगता है। जब जीवन में अनुभव होते हैं तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं, आपको अनुभव समझ में आए। इस साधना की शक्ति का आपको खुद समझ में आएगा कि क्या है ये साधना। ये जो मैंने आपको मंत्र बताया है, इस मंत्र को आप अपना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोग ये पहली बार मेरे साथ कर रहे हो, तो हो सकता है, क्योंकि मैं जब अपने गुरु के सानिध्य में जब हम लोग को साधना सिखाई जाती थी, तो हमें ये अनुभव है कि क्या होता है जब ऐसे हम मंत्रोच्चार करते हैं। तो पहली बार चूंकि हम ये सुन रहे होते हैं, श्रवण कर रहे होते हैं, तो कई बार हम जब तक शब्द हमारे कानों तक जाते हैं तब तक मंत्रोच्चार आगे बढ़ जाता है। तो कई बार सही ढंग से मंत्रोच्चार नहीं हो पाता। तो ये निरंतर अभ्यास की चीज है, लगातार अभ्यास। इस मंत्र को आप सबसे पहले कंठस्थ करें, अपना करें। क्योंकि जब आप मंत्र को जब अपना बना लें, फिर जब आप ध्यान करते हैं, आप जब गणपति शिव को ध्यान करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो फिर आपको अनुभूतियां होना शुरू होती हैं। अभी तो आपका ध्यान सिर्फ मंत्र से ही जा रहा है या गलत है, इसमें फंसा होगा। ये नहीं होना चाहिए। अभ्यास कीजिए। क्योंकि आप लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है आज से, तो गणपति शिव तो सभी ग्रहों के अधिपति है, वो जानते हैं कि भावना, क्योंकि वो भावना भी समझते हैं। भोले भंडारी का ही स्वरूप है, भोले भंडारी है वो। तो
आप देखेंगे आज से ही आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आना शुरू होता है। अगर आप सिर्फ आज के दिन के लिए आपने किया है कि आज का दिन आपके अनुकूल जाए, क्योंकि मैं हर दिन ग्रहपति शिव, चूंकि हर ग्रह के अधिपति हैं, तो हर दिन अलग अलग ग्रह के लिए मैं साधना बता रहा हूँ। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो फिर ठीक है, दूसरे दिन दूसरे ग्रह के अनुसार हम गणपति शिव की साधना करें। लेकिन आप अगर विशेष तौर पे, अगर आपको ये पता है कि आपकी कुंडली में इस विशेष ग्रह की गड़बड़ी है, दोष है, तो इसे आप निरंतर आज किए, लेकिन कल कल शुक्रवार है और शनिवार है, तो भी आप शुक्रवार और शनिवार को निरंतर करेंगे, क्योंकि आप इसे अभ्यास करें, इसे अपना बना। और जब आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए साधना करते हैं तो सिर्फ एक दिन की साधना नहीं, उसे आप कंटिन्यू निरंतर। तो आपका तरीका ऐसे हो सकता है कि अगर आप विशेष किसी ग्रह को ठीक करने के लिए कर रहे हैं तो आप हर दिन कर रहे हैं, हर दिन कीजिए। लेकिन आप सिर्फ उस विशेष दिन आपके लिए अच्छा जाए इसलिए कर रहे हैं, तो आप हर एक दिन, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे आप हर दिन, जैसे मैंने आपको ये साधना बताई, प्रतिदिन आप करते जाएंगे तो आपका वो दिन विशेष आपके अनुकूलता से भरा होगा, इतने से आपकी चीजें होने लगी। लेकिन ग्रह को ठीक करने के लिए आपको उसको साधना होगा। मुझसे विशेष तौर पे अगर पर्सनल तौर पे ये जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए, वो बेहतर क्या होगा, तो मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप इसे साध सकते हैं तो आप हर दिन, हर स्वरूप जो है, हर स्वरूप मतलब कि हर ग्रह के लिए जो साधना है, अगर आप हर दिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर आप नई नई साधना की शुरुआत कर रहे हैं, शायद आपसे ये संभव नहीं होगा, तो आप ऐसे में हर दिन एक एक साधना कीजिए। लेकिन अगर आपके पास वक्त है, क्योंकि आपने शुरुआत किया है, आप हर ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप ऐसा निरंतर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं भी कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई, साधना संबंधित कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा, तो गलतफहमी में कुछ करने से बेहतर है कि आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सब बात के साथ एक और अच्छी बात क्या है, कई बार मंत्र से भी ज़्यादा विशेष होता है आपकी भावना। जब आप साधना करते हैं और जब आप अपने दिल से अपने भगवान को कनेक्ट जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आपकी भावना ही सबसे प्रमुख। अगर मंत्रोच्चार में त्रुटि हो गई, परेशान मत हो। गणपति शिव, भगवान शिव हमेशा भला करते हैं। आप बिल्कुल इस भय में, संशय में मत रहेंगे कि जुबान है, शब्द कई बार गलत निकल जाते हैं। अगर गलत निकल गए तो उसके लिए आप बिल्कुल कभी भी कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। ये मैं अंडरलाइन करके विशेष रूप से बोल रहा हूँ। बिल्कुल आप परेशान मत होइए। भावना, भावना महत्वपूर्ण है, शब्द से ज्यादा महत्वपूर्ण भावना है। मैंने अपने किसी दूसरे वीडियो में माँ भगवती दुर्गा के बारे में मैंने बताया है कि यहाँ चूंकि हमारा प्रयोजन दूसरा, हम जो इस साधना